जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर पहली बार आ रहे हैं या फिर कोई अपनी इच्छा लेकर आ रहे हैं, यानी कि किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं या फिर और कोई समस्या है और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम बरसातों के दिन चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपको महाराज जी कब कब धाम पर बैठे मिलेंगे। और अगर आप जुलाई के लास्ट में आ रहे हो या फिर अगस्त के शुरुआत में आ रहे हो या फिर अगस्त के किसी भी डेट में आ रहे हो, तो महाराज जी क्या आपको मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि आप इतनी दूर दूर से आते हो, यहाँ पे लोग कोई 5-5 हज़ार किलोमीटर, कोई 2,500 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। कोई तो विदेश से भी आता है, कोई अमेरिका, लंदन। अभी महाराज जी लंदन होकर आए हैं, तो लंदन से भी यहाँ पर महाराज यानी कि मनोना धाम के भक्त हैं। और नेपाल हो गया, चाहे कहीं से हो गया, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहर से, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और इस कंडीशन में अगर आप महाराज जी आपको ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताएंगे और ये वीडियो आपको पूरी देखना भी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ के इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मनोना धाम से संबंधित, जैसे कि यहाँ पर चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चमत्कारी धाम के बारे में जानना चाहते हैं, क्या वास्तव में यहाँ चमत्कार होते हैं और होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है। क्योंकि यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं, बहुत सारे भैया यहाँ पे आके चले भी गए होंगे और काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि हमें यहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसका आपने ही कुछ ना कुछ गलती की होगी। क्योंकि यहाँ पे चमत्कार तो 100% होते हैं और चमत्कार होते हैं तो कैसे होते हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। आखिर आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक भी गलती कर दी, यहाँ के नियमों का उल्लंघन कर दिया, तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको वीडियो इसलिए पूरी देखनी चाहिए कि यहाँ के जो नियम है वो आपको जानना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप आ रहे हो, किसी भी डेट में आ रहे हो, तो आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि और दोस्तों यहाँ पर महाराज जी जब बैठते हैं ना, तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं ना, कभी कभी 5 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 2 दिन ऐसी लाइन में लगना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक दिन में कम से कम कभी कभी 1 लाख श्रद्धालु, 5 लाख श्रद्धालु, ऐसे श्रद्धालु आ जाते हैं। तो जिसके चलते हुए यहाँ पे VIP टोकन की भी व्यवस्था की गई है। पहले दोस्तों ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी, अभी ऑनलाइन भी व्यवस्था कर दी गई है और ऑफलाइन तो है ही है। लेकिन क्या हमें ऑनलाइन लेना चाहिए टोकन या नहीं लेना चाहिए, यानी कि VIP जो सेवा है, सर्विस है, वो हमें ऑफलाइन लेनी चाहिए या ऑनलाइन लेनी चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। और कितना खर्चा यहाँ पर आएगा, क्योंकि हर कोई अमीर तो होता नहीं है, तो यहाँ खाने पीने का, रहने का कितना खर्चा आएगा, A to Z जानकारी अब दूंगा, बस आपको वीडियो पूरी देख लेनी है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। तो देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो आप किसी भी राज्य से कहीं से भी आ रहे हैं, जितनी भी दूर से आ रहे हैं, सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। चाहे ट्रेन से आए, चाहे अपनी सवारी से आए, चाहे रोडवेज बस से आए। क्योंकि बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है और बहुत बड़ी स्टेशन है, बहुत बड़ा बस स्टैंड आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऐसी कोशिश करनी है कि सुबह में पहुंच जाएं आप मनोना धाम, यानी कि सुबह में पहुंच जाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी दोस्तों वैसे महाराज जी रात के समय बैठ रहे हैं, रात को 7:30 बजे 8 बजे बैठना शुरू हो जाते हैं, सुबह के 4:30 बजे तक, लगभग 4 बजे तक बैठते हैं। क्योंकि अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, बरसातों के दिन चल रहे हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। तो जिसके चलते हुए भक्तों को देखते हुए यहाँ पर महाराज जी रात में ही बैठते हैं। तो यहाँ पर अगर आप दिन में भी आ जाओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मनोना धाम आने के लिए आपको बरेली से सीधा आपको आंवला आना होगा। क्योंकि आंवला सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, यानी कि मनोना धाम का। वहाँ से आप ट्रेन से भी आ सकते हो जिसका किराया 20 रुपये का है, और रोडवेज बस से भी आ सकते हो जिसका किराया 80 रुपये का है, और टैक्सी करके भी आ सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे सावधानी आपको क्या बरतनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे सावधानियाँ 2-3 जरूर आपको बरतनी होती हैं अपने घर से। अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं आना है। दूसरी बात है, अगर यहाँ आने से पहले अगर आप मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, कोई भी परिवार में ये काम करता है, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तीसरी बात यह है, अगर आपने कहीं पे डॉक्टर इलाज नहीं कराया, अगर आपने, तो आपको डॉक्टर इलाज आपको पहले कराना है। यहाँ आने से पहले आपको डॉक्टरों को दिखाना है, उसके बाद यहाँ आना है। अगर आपने डॉक्टर इलाज कराया, डॉक्टर इलाज आपका चल रहा है, तो आपको बंद नहीं करना है। उसका रीजन आगे आपको वीडियो में बताऊंगा क्या रीजन है, पहले तो आप ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
अब दोस्तों मनोरा धाम जैसे ही आप पहुंच जाओगे तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो टोकन अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि ऑनलाइन टोकन से पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं और आपकी अर्जी भी अस्वीकार हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे महाराज जी ऐसा बोलते हैं, जो यहाँ पे चलकर आते हैं, भीड़ का सामना करते हैं, उनकी अर्जी यहाँ पे जल्दी स्वीकार होती है। तो आपको ऑनलाइन टोकन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर लेना है तो ऑफलाइन टोकन लेना है, वो भी जब लेना है जब भीड़ यहाँ पर ज़्यादा हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भीड़ यहाँ पे हर समय ज़्यादा हो। कभी यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे भीड़ नहीं होती है, 5 मिनट में नंबर आ जाता है, 10 मिनट में नंबर आ जाता है। तो ऐसी डिपेंड करता है कि यहाँ पर कैसी कंडीशन में आप आ रहे हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। आप 2-3 वीडियो पीछे आप जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि आपको ऑफलाइन टोकन कैसे लेना है। उसका चार्ज आपको ओनली 61 रुपये का लगेगा, यानी कि अर्जी फॉर्म आपको लेना होता है, उसी से यहाँ पर आपको टोकन मिल जाता है। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, लेकिन विशेष ध्यान रखना हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जैसे कि गंभीर हो गए, कोई मरीज चल नहीं सकता, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को ही टोकन मिलता है। तो आप खाली मूली यानी कि खाली में ही अपना टाइम बर्बाद ना करें। अगर आपका मरीज यहाँ पे सक्षम है लाइन में लगने में, या फिर आप लाइन लगने में सक्षम है, तो आप लाइन में लगकर ही दर्शन करें। महाराज जी की लाइन अलग लगती है, मंदिर की लाइन अलग लगती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मंदिर के दर्शन आपको प्रत्येक बार करने हैं और थान के भी दर्शन आपको करने हैं, जो कि बड़े वाले मंदिर के जस्ट पीछे है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं और जिनके चलते हुए यहाँ पे महाराज जी से मिलकर सीधा चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि महाराज जी के पास बहुत सारी शक्तियाँ, महाराज जी ठीक कर देंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। खाटू श्याम भगवान की कृपा से सारे काम होते हैं। और जो मैंने आपको बताया था डॉक्टरी इलाज के लिए, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि महाराज जी के स्पर्श करने से या महाराज जी के आशीर्वाद देने से ही आपका कल्याण हो जाए। यहाँ मंदिर पर आने से, दर्शन करने से, अगर आप यहाँ से श्यामजल लेके जाओगे, तो अगर आपने डॉक्टरी इलाज कहीं से करा रहे हो, नहीं कराया, तो पहले आपको मान लो फायदा नहीं मिल रहा होगा, जैसे ही यहाँ से आप श्यामजल लेके जाओगे आपको फायदा होने लगेगा। तो ऐसे चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी महाराज जी के हाथ से भी चमत्कार आपको देखने को मिल जाते हैं। छूने भर से ही यहाँ पे बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। और रही बात चमत्कार की, चमत्कार तो 100% होते हैं। अगर चमत्कार नहीं होते तो यहाँ पर यानी कि 10-10 लाख की गाड़ियाँ महाराज जी के नाम में ऐसे ही नहीं देके जाता कोई। अगर उनकी इच्छा पूरी हुई है, यहाँ वही लोग आते हैं, आप समझ सकते हो, यहाँ वही लोग आते हैं जहाँ पे कहीं से भी उनकी यानी कि कहीं से भी उन्हें फायदा नहीं मिलता। हर जगह वो कोशिश कर चुके होते हैं, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है। और जब उनकी इच्छा पूरी होती है तो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा मन प्रसन्न हो जाता है लोगों का। पैसा तो लोगों के पास बहुत सारा होता है, लेकिन दोस्तों सुख यानी कि जो अपने पारिवारिक सुख होता है, अपने शरीर का सुख होता है, वो नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे जब वो मिलता है ना, तो महाराज जी को ऐसे 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में मिल जाती हैं। चमत्कार तो यहाँ पे 100% होते हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है। अगर एक बार में आपके साथ चमत्कार नहीं हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको खाटू श्याम भगवान पे आपको छोड़ देना है। लालच आपको पैसे का बिल्कुल भी नहीं देना है। यहाँ पे पैसे का रुबाब आपको नहीं दिखाना है कि भैया इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। दूसरी बात यह, अगर आपको विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान में, तब भी आपको नहीं आना है। और दोस्तों सावधानी ये बतनी है, आपको कभी भी ऑनलाइन श्यामजल, ऑनलाइन अर्जी, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है। यहाँ से श्यामजल आपको सीधे आपको लेके जाके अपने घर जाना है। किसी भी रिश्तेदारी में कहीं पे आपको तीर्थ स्थान पर आपको नहीं जाना है। यहाँ से श्याम कुंड से आपको श्यामजल आपको लेके जाना है, यानी कि जो जल है वो अपने घर में नेगेटिव एनर्जी के रूप में आपको यानी कि आपको घर में जाके छिड़काव करना है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। तो ये चीज़ आपको करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी दोस्तों रहने पीने की बात करें तो यहाँ पे रहने पीने का टोटल खर्चा लगभग 500-600 रुपये का रहता है नॉर्मल। यहाँ पे धर्मशालाएं बनी हुई हैं जो कि महाराज जी ने बनवाई हैं। अगर आप उसमें वीआईपी तरीके से रहना चाहते हो तो उसमें 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था है, लेकिन प्रसाद आपको वहीं से लेना पड़ेगा। और टीन सेट भी महाराज जी ने डलवाए हुए हैं, जिसमें आपको 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा, कूलर पंखा लगा हुआ मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। और रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, वहीं पर आपको 100 रुपये में आपको थाली मिल जाएगी, भरपेट आपको खाना मिल जाएगा। और दोस्तों और भी बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट मान लो यहाँ पे धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, उसमें 400, 500, 800 ऐसा खर्चा आता है। बाकी दोस्तों बात करेंगे महाराज जी कौन से दिन धाम पर बैठते हैं और कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक दिन नहीं बैठते, लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे को छोड़कर यहाँ पे प्रत्येक दिन बैठते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर आप मान लो 20 जुलाई तक आ रहे हो तो आराम से आइए, कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन आपको वीडियो हमारी देख कर ही आनी है। वैसे तो महाराज जी ने बोला है कि अभी मैं लगातार बैठूंगा, लेकिन किसी कंडीशन में कोई काम आ जाता है या अचानक कहीं पे चले जाते हैं, उसका अपडेट हम अचानक ही दे पाते हैं। अगर आप अगस्त के शुरुआत में आ रहे हैं तो आप जरूर आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। महाराज जी आपको धाम पर ही मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको डेली वीडियो हमारी आपको देखनी होगी, क्योंकि महाराज जी यहाँ पे इतने लंबे समय से पहले से ही अपडेट नहीं देते हैं। कोई अचानक मान लो कहीं विदेश जाना हो गया, कहीं पे उनके घर में गए, रिश्तेदारी में कहीं पे जाना
जाना होता है तो वो अचानक ही चले जाते हैं, अचानक यानी कि एक दिन पहले ही बता के चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों कोई भी सावधानी आपको यही बरतनी है, बस आपको यहाँ पे मीट मछली नहीं खानी है और यहाँ पर सच्चे मन से अर्जी लगानी है। और दूसरी बात ये, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप यानी कि आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर भी यानी कि अपमान भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे देर है अंधेर नहीं है, हो सकता है बाद में आपको फ़ायदा मिल जाए। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपको जवाब देंगे या फिर अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।